नमस्कार भक्तों, स्वागत है महायुक्ति में आपका एक नई वीडियो के साथ। भक्तों, पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की एकादशी तिथि 21 जून 2025 को सुबह 7:18 पर प्रारंभ हो रही है, जो 22 जून को सुबह 7:18 पर प्रारंभ हो रही है, 4:30 पर समाप्त होगी। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून 2025 को रखा जाएगा। आप सभी को हम बता दें, योगिनी एकादशी का महत्व। योगिनी एकादशी के दिन पूजा करने के साथ व्रत रखने से 98,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। हर संकट से मुक्ति मिलने के साथ दरिद्रता और पापों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में खुशियों की दस्तक होती है। आज की वीडियो में हम आपको दो ऐसी चीज बताएं, यानी कि योगिनी एकादशी को इतना खास माना जाता है, इतना लाभकारी माना जाता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें, योगिनी एकादशी के दिन झाड़ू के नीचे एक खास चीज रख देने से व्यक्ति की किस्मत जाग जाती है। व्यक्ति के भाग्य से गरीबी दूर हो जाती है, निर्धनता दूर हो जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि योगिनी एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति एक खास पेड़ के नीचे एक खास उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि योगिनी एकादशी के इस पावन अवसर पर ही किया जाता है। जो भी भक्त ऐसा करता है, उसके जीवन से सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और दुखों की घड़ियां समाप्त हो जाती हैं और जीवन में नई नई सुख समृद्धि आने लगती है। तो साथ में हम आपको समझ में आ जाएगा कि योगिनी एकादशी के दिन इन उपायों को करने से व्यक्ति की किस्मत क्यों इतनी जल्दी प्रभावशाली बन जाती है और व्यक्ति के जीवन में नए नए लाभ, नए नए अवसर प्राप्त होने लगते हैं। साथ में भक्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि गौ माता को एक खास और दुर्लभ चीज इस योगिनी एकादशी के दिन जरूर खिला देना चाहिए, जिससे कि गौ माता के 33 कोटि देवी देवताओं की आपको सिद्ध कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सभी प्रकार की भौतिक लाभ समिति ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भक्तों, अपने अच्छे से पता होगा कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है और अगर इस खास चीज को योगिनी एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति खिला है, उसके जीवन से दर्द देता नासिक दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। साथ में भक्तों, आप सभी को हम बता दें, इस बार की जो एकादशी है वह बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस समय 3 ऐसे शुभ युगों का निर्माण हो रहा है, जिसकी की वजह से इस एकादशी की महिमा बहुत अधिक बढ़ जाएगी और तभी इतने सारे लाभ व्यक्तियों के भाग्य में प्राप्त होगी। साथ में हम आपको 3 ऐसी राशि के बारे में भी बताएंगे, जो कि इस एकादशी के बाद उनकी किस्मत जाग जाएगी, क्योंकि इन 3 राशियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव इस योगिनी एकादशी का देखा जाएगा। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए वीडियो को पूरा देखें। कई व्यक्ति होते हैं जो वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और वीडियो को गलत तरीके से उपाय को कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को बता दें कि ऐसे व्यक्तियों को जीवन में कभी भी कोई भी सफलता हासिल नहीं होगी, प्राप्त नहीं होगी। इसलिए भक्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, महायोग टीवी का आपसे निवेदन है, हमारा संकल्प है जनसेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री और निशुल्क माध्यम से पहुंचना। भारत के हर नागरिक अपने जीवन में नई नई सफलताएं पर नई नई समृद्धि दिया पाए, इसलिए हम आपको इतनी ज्ञानवर्धक दुर्लभ जानकारी बताते हैं। चलिए सभी बातों को बारी बारी से जान लेते हैं और सच्चे हृदय से इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं तो आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे नई नई सफलताएं प्राप्त होती हैं। योगिनी एकादशी पर 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल लें। इन्हें मंदिर में स्थापित करके इनकी धूप दीप आदि से पूजा करें। पूजा के बाद एक पीले रंग के कपड़े में गोमती चक्र और एकाक्षी नारियल बांधकर ऑफिस या दुकान के मुख्य द्वार पर लटका दें। यह उपाय से व्यापार में आ रही परेशानी दूर होंगी। अटका धन, इस दिन एक गोमती चक्र लें और शाम के समय अंधेरा होने पर किसी वीरानी जगह में या घर के बाहर खाली जगह पर जाकर एक गड्ढा खोदें और श्री विष्णु का नाम लेते हुए गोमती चक्र उस गड्ढे में दबा दें। भगवान से प्रार्थना करें कि वह व्यक्ति आपका पैसा लौटा दे। यह उपाय से आपका काम बन जाएगा। पारिवारिक कलह, घर में पति में कलह जगद्धा बना रहता है, तो एकादशी के दिन केले के पेड़ की धूप, दीप रोली चावल आदि से पूजा करें और भगवान विष्णु को केसर मिला दूध अर्पित करें। कुछ मिनट बाद उसे प्रसाद के रूप में पी लें। ऐसा करने से पति के बीच रिश्ते मधुर होंगे। अगर आप अपने आर्थिक पक्ष को पहले की अपेक्षा और भी ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं
तो आज के दिन स्नान आदि के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। अगर आपके पास पहनने के लिए कोई पीला वस्त्र नहीं है तो किसी भी रंग के वस्त्र पहन लें, लेकिन अपने पास एक पीला रुमाल या कोई एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा रख लें। अगर आपकी कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है और वह आपके कार्य में बाधा डाल रही है तो आज दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय दक्षिणावर्ती शंख में गंगाजल भरकर रख दें। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु के चरणों का आशीर्वाद लेकर शंख में रखे उस गंगाजल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिसके चलते वह परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पा रहा है, तो आज के दिन स्नान आदि के बाद भगवान श्री विष्णु की धूप दीप आदि से विधिपूर्वक पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। अगर आप किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं और आपका बहुत दिनों से प्रमोशन रुका हुआ है, तो नौकरी में जल्द ही प्रमोशन पाने के लिए आज के दिन श्री विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को मंदिर में एक पीले रंग के कपट पर स्थापित करें और उनकी नियमित रूप से पूजा करें। साथ ही पूजा के समय भगवान के सामने एकाक्षी नारियल रखें और भगवान से आशीर्वाद लें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो श्री विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर को वहीं मंदिर में रखा रहने दें और एकाक्षी नारियल को आप अपनी तिजोरी में या अपने पास रख लें। अपने करियर की बेहतरी के लिए अपने आप को एक ऊंचे मुकाम तक ले जाने के लिए आज के दिन भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं और श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते नारायणाय। अगर आप सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आज के दिन आप विष्णु भगवान को एक जटाधार पानी वाला नारियल अर्पित करें। उसे 20 मिनट बाद वहां से उठा लें और फोड़कर उसकी गिरी निकालकर परिवार के सब सदस्यों में बांट दें और खुद भी खा लें। साथ ही उस नारियल में से निकले हुए पानी को भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। योगिनी एकादशी की रात तुलसी के समक्ष दीपक जलाकर श्री बीज मंत्र का जाप स्थायी धन प्राप्ति का सिद्ध उपाय, महाचमत्कारी और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला अचूक उपाय। योगिनी एकादशी की रात्रि को देवी लक्ष्मी विशेष रूप से पृथ्वी पर विचरण करती है। यह रात तांत्रिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है क्योंकि इसमें ब्रह्म मुहूर्त से लेकर मध्य रात्रि तक धन प्राप्ति के रहस्य छिपे होते हैं। इस दिन किया गया हर उपाय 100 गुना फल देता है। ऐसे ही एक दुर्लभ लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय का उल्लेख गरुड़ पुराण और लक्ष्मी तंत्र में मिलता है, जिसमें तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर श्री बीज मंत्र का जाप करना अत्यधिक फलदायी कहा गया है। यह उपाय दरिद्रता, कर्ज, आर्थिक अस्थिरता फलदायी कहा गया है। यह उपाय दरिद्रता, कर्ज, आर्थिक अस्थिरता और जीवन में लगातार पैसों की हानि जैसी समस्याओं को मिटाने वाला सिद्ध प्रयोग है। आइए अब इस उपाय को पूर्ण विधि और रहस्य सहित विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आपको इस उपाय के लिए मानसिक और वातावरणीय शुद्धता की आवश्यकता होगी। योगिनी एकादशी की रात्रि को संकल्प लेने से पहले दिन भर उपवास करें। यदि स्वास्थ्य अनुमति दें और सूर्यास्त के बाद अच्छे से स्नान करें। स्नान के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहने, यदि संभव हो तो पीले या सफेद वस्त्र पहने क्योंकि यह दोनों लक्ष्मी के प्रिय रंग हैं। अब अपने घर की तुलसी के पौधे को पानी दें और उसके चारों ओर साफ सफाई करें। वहां गंगा जल छिड़के ताकि वातावरण पवित्र हो जाए। एक चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर तुलसी का पौधा रखें और यदि तुलसी बाहर गमले में है तो वहीं उसके समक्ष पूजा की छोटी सी व्यवस्था बनाएं। अब एक मिट्टी का दीपक लें और उसमें शुद्ध देसी गाय का घी भरें। रुई की बाती बनाएं और उसे घी में भिगोकर दीपक में रखें। यह दीपक तुलसी के ठीक सामने रखें। अब वहां बैठ जाएं और दोनों हाथ जोड़कर एक छोटी प्रार्थना करें। हे माता तुलसी, हे लक्ष्मी स्वरूपा, मेरी पूजा स्वीकार करें और मेरे जीवन से दरिद्रता का विनाश करें। इसके बाद दीपक जलाएं और आंखें बंद करके 3 बार गहरी सांस लें। अब पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ श्री बीज मंत्र का उच्चारण करें। इस मंत्र का सही उच्चारण होगा श्री श्री। हर उच्चारण लंबा और शुद्ध होना चाहिए। ध्यान रखें कि यह कोई सामान्य शब्द नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी का तांत्रिक मंत्र है, जिसमें उनकी मूल शक्ति का संचार होता है। इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार करें। यदि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं और पूर्ण शांति हो तो 324 बार या 108 बार भी कर सकते हैं। जप करते समय आपका ध्यान केवल इस भावना पर केंद्रित हो, मां लक्ष्मी मेरी ओर आ रही है, मेरे घर में स्थायी वास कर रही है
मानसिक चित्रण करें कि आपके चारों ओर सोने चांदी धन आभूषण संपत्ति की वर्षा हो रही है। यह भाव ही बीज मंत्र को शक्ति देता है। मंत्र उच्चारण के समय आंखें बंद रखें और हाथों को गोद में रखें। मुद्रा में बैठे, यदि संभव हो तो पद्मासन या सुखासन। यह जप आपको मौन रहकर एकांत में ही करना है। पूरे जप के बाद दोनों हाथ जोड़कर तुलसी माता और लक्ष्मी देवी को प्रणाम करें। उस जलते हुए दीपक को बुझाएं। नहीं, उसे अपने आप समाप्त होने दें। उस दीपक की राख को अगले दिन किसी गमले में या तुलसी के नीचे दबा दें। अब उसी स्थान पर बैठकर धीरे से कहें एयूएम ह्रीम श्री क्ली महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र कहकर आप धन प्राप्ति का संकल्प चरणों में अर्पित करें। अब इस क्रिया के प्रभाव को समझें। जब आप श्री बीज मंत्र का जाप दीपक के सामने करते हैं तो आप देवी लक्ष्मी की सूक्ष्म ऊर्जा को अपनी ओर खींचते हैं। दीपक उस ऊर्जा को स्थायी बनाता है और तुलसी उसकी वाहक बनती है। तुलसी स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है और वह साक्षात धन की संरक्षक होती है। रात के इस समय जब सब सो रहे हों, वातावरण शांत हो और सूक्ष्म शक्तियां जागृत हों, तब यह मंत्र सीधा प्रभाव डालता है। इस उपाय का प्रयोग यदि लगातार 3 योगिनी एकादशी तक किया जाए तो घर में धन संकट की समस्या स्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। इस उपाय के विशेष लाभों में शामिल हैं व्यापार या नौकरी में अचानक लाभ, रुका हुआ पैसा वापस मिलना, नई आय के स्रोत बनना, पारिवारिक शांति और समृद्धि का वास, पैसों के अनावश्यक व्यय में कमी। लेकिन कुछ विशेष सावधानियां भी आवश्यक हैं। यह उपाय किसी को बताएं नहीं, यह गुप्त क्रिया है। दीपक गाय के शुद्ध घी का ही हो, तेल का नहीं जप करते। समय मोबाइल, टीवी या किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। किसी नकारात्मक भावना के साथ यह प्रयोग न करें। भाव शुद्ध और उद्देश्य निर्मल हो। अगर आप इस उपाय को पूरे श्रद्धा और विधि से करते हैं तो परिणाम इतने चमत्कारी होते हैं कि मात्र 11 दिन में धन प्रवाह शुरू हो जाता है। यह कोई काल्पनिक उपाय नहीं, बल्कि हजारों साधकों द्वारा अनुभूत और सिद्ध प्रयोग है। इसे न किसी पंडित की आवश्यकता है, ना ही भारी पूजन सामग्री की। केवल श्रद्धा, दीपक, तुलसी और श्रीमंत्र का जाप ही आपकी किस्मत को बदल सकता है। यही इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता है। इस उपाय में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है नई झाड़ू। ध्यान रखें, यह झाड़ू पूरी तरह से नई होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से पूर्व प्रयोग में न आई हो। झाड़ू को हिंदू संस्कृति में अलक्ष्मी यानी दरिद्रता को दूर करने वाली वस्तु माना गया है। लेकिन जब उसका उपयोग शुभ काल में विशेष प्रक्रिया से किया जाए तो यही झाड़ू महालक्ष्मी को आकर्षित करने वाला यंत्र बन जाती है। इस उपाय के लिए सबसे उपयुक्त समय है रात्रि 11 बजे से रात्रि 1 बजे के बीच, जिसे रात्रि का ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। इस दौरान वातावरण में शांति, सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस काल में साधना करने से उसका फल तीव्रता से प्राप्त होता है। अब आइए विस्तार से जानें कि इस उपाय को कैसे किया जाए। सबसे पहले रात को स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें और घर के पूजा घर या एकांत शुद्ध स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। अब एक थाली लें और उसमें यह चीजें रखें: एक नई झाड़ू, एक काले धागे का टुकड़ा, एक छोटा पीला कपड़ा, थोड़ा हल्दी पाउडर, एक चांदी या तांबे का सिक्का, थोड़ा शुद्ध गौघित गाय का घी, चंदन। अब इस प्रक्रिया की शुरुआत करें। सबसे पहले झाड़ू को अपने सामने रखें और उसमें पीला कपड़ा बांध दें। फिर उस पीले कपड़े के ऊपर थोड़ा सा हल्दी डालें। बाद चांदी का सिक्का उस कपड़े के अंदर रखें और काले धागे से उसे पूरी झाड़ू के ऊपरी हिस्से में बांध दें। इसके बाद उस झाड़ू पर थोड़ा गाय का घी लगाएं और लाल चंदन से उस पर श्रीण मंत्र लिखें। यह श्रीण बीज मंत्र देवी लक्ष्मी का स्वरूप है और इसे विशेष घड़ी में लिखना अत्यंत फलदायी होता है। अब एक दीपक जलाएं, उसमें भी गाय का घी ही हो और सामने रखकर एयूएम श्री ए क्लीन महालक्ष्मीय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ध्यान रहे, यह जाप मन में या मंद स्वर में ही हो। जब जाप पूर्ण हो जाए तो झाड़ू को अपने घर के उस कोने में रखें जहां आप सामान्यतः झाड़ू नहीं रखते। खास तौर पर घर की तिजोरी, अलमारी या पूजन स्थान के पास रखा जाना उत्तम होता है। इस झाड़ू को 7 दिनों तक वहीं रखा रहने दें और किसी को ना बताएं कि आपने यह उपाय किया है। 7वें दिन इस झाड़ू को घर के मुख्य दरवाजे के भीतर वाले कोने में रख दें, लेकिन इसका प्रयोग झाड़ू लगाने में ना करें। यह अब एक शुभ प्रतीक बन चुका है। मान्यता है कि जैसे जैसे यह झाड़ू वहां रहेगा, घर से दरिद्रता, वाद विवाद, रोग और धन रुकावटें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। इस उपाय का रहस्य यह है कि झाड़ू अलक्ष्मी को भगाती है
और जब उसमें पीले वस्त्र, हल्दी, लक्ष्मी बीज मंत्र और चांदी का सिक्का जोड़ा जाता है तो वह झाड़ू दरअसल धन आकर्षण का उपकरण बन जाती है। पीला रंग बुद्धि और श्री का प्रतीक है। हल्दी समृद्धि की द्योतक है। चांदी चंद्र तत्व से जुड़ी है जो मानसिक शांति देती है, और तांबा ग्रह दोषों को दूर करता है। इस झाड़ू को सजीव और प्रभावशाली बनाने का कार्य मंत्र जाप करता है। यदि यह उपाय लगातार 3 योगिनी एकादशियों पर किया जाए तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में अद्भुत परिवर्तन देखा जाता है। उसके जीवन में न सिर्फ धन का आगमन होता है बल्कि दूसरों पर निर्भरता खत्म होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यापार अथवा नौकरी में शुभ संकेत मिलने लगते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस उपाय में श्रद्धा और गोपनीयता अत्यंत आवश्यक है। इसे किसी को बताना नहीं चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव कम हो सकता है। यह भी ध्यान रखें कि झाड़ू को सिर के ऊपर से नहीं ले जाना चाहिए और इसका सम्मान करें। जैसे यह पूजा का उपकरण है, उसी तरह इसका भी सम्मान करें। इस उपाय से जुड़ी एक लोककथा भी प्रचलित है कि एक निर्धन वृद्धा ने जब यह उपाय किया तो कुछ ही दिनों में उसके घर के बाहर सोने की मुद्राएं गिरने लगी और एक व्यापारी ने उसने मंदिर में दीपदान करना शुरू किया और जल्द ही वह नगर की सबसे धनवान स्त्रियों में गिनी जाने लगी। वह कहती थी, मेरी लक्ष्मी झाड़ू में है, और यह बात वह मृत्यु तक किसी को नहीं बताती थी। अतः मित्रों, यदि आप भी जीवन में आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, यदि बार बार मेहनत के बाद भी धन रुक जाता है, यदि लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं, तो एक बार यह उपाय पूरी श्रद्धा और नियम से योगिनी एकादशी की रात को करें। यह एक तांत्रिक रहस्य है, परंतु जब किया जाए विधि पूर्वक तो यह लाखों की कमाई का कारण बन सकता है। योगिनी एकादशी पर धन प्राप्ति के लिए आंवला वृक्ष का अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय योगिनी एकादशी, जो कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, विशेष रूप से पापों के नाश और पुण्य प्राप्ति की दृष्टि से अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इस दिन व्रत और विशेष पूजन करने से सभी प्रकार के मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक दोष दूर होते हैं। किंतु यदि इस रात्रि को किसी विशेष दिव्य वृक्ष के माध्यम से साधना की जाए तो वह न केवल पुण्यदायी होता है बल्कि जीवन में स्थायी धन प्राप्ति और राजयोग का मार्ग भी खोलता है। ऐसा ही एक चमत्कारी और दुर्लभ उपाय है आंवला वृक्ष का उपाय, जो प्रधान प्रताप का पेड़ भी कहलाता है। यह उपाय केवल एकादशी की रात किया जाता है और इसका प्रभाव वर्षों तक बना रहता है। आंवला वृक्ष को आयुर्वेद में जीवनदायी और पुराणों में लक्ष्मी प्रदायक कहा गया है। यह वृक्ष भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी और धन के अधिष्ठाता ग्रह गुरु बृहस्पति का प्रतीक है। योगिनी एकादशी की रात्रि में इसकी ऊर्जा इतनी तेज होती है कि यदि उसके पास बैठकर ध्यान और विशेष पूजन किया जाए तो व्यक्ति के जीवन की हर प्रकार की दरिद्रता नष्ट होकर सुख समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। अब जानिए इस चमत्कारी उपाय की संपूर्ण विधि। सबसे पहले योगिनी एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर व्रत का संकल्प लें। दिन भर उपवास करें और सात्विकता बनाए रखें। रात्रि को जब चंद्रमा का प्रभाव मंद हो जाता है और पृथ्वी पर आध्यात्मिक तरंगे तीव्र होने लगती हैं, उस समय आंवले के वृक्ष के पास जाना होता है। इस क्रिया का सर्वोत्तम समय होता है रात्रि 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच। इस उपाय को अकेले या पति पत्नी मिलकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले पूजा की सामग्री एकत्र कर लें। एक पीतल या तांबे का कलश, शुद्ध गंगा जल, 5 तुलसी के पत्ते, 1 चम्मच गाय का दूध, थोड़ा सा केसर, 1 कटोरी चावल, अक्षत, 1 पीली चुनरी, 1 दीपक मिट्टी या पीतल का जिसमें गाय का घी हो, 2 लौंग, 1 कपूर, 1 छोटी लक्ष्मी जी की तस्वीर या यंत्र, हरे रंग का रेशमी धागा या मौली, और सबसे मुख्य 5 आंवले। यदि संभव हो तो वृक्ष से ताजा तोड़ें। अब रात्रि में शुभ मुहूर्त पर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। पहले वहां की भूमि को जल से शुद्ध करें और चारों ओर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें। अब उस वृक्ष के नीचे एक छोटी सी वेदी बनाई जहां पूजा की सामग्री सजाई जा सके। एक छोटा चौकी रखें या पीली पट्टी बिछा दें। अब उस पर लक्ष्मी जी की तस्वीर या यंत्र रखें। दीपक जलाएं जिसमें 2 लौंग और तस्वीर या यंत्र रखें। आंवले दीपक जलाएं जिसमें 2 लौंग और कपूर हो। अब आंवले के वृक्ष को जल अर्पित करें। इस जल में गंगा जल, गाय का दूध, केसर और तुलसी पत्र मिलाकर वृक्ष की जड़ में अर्पित करें और ध्यान रखें कि यह जल धीरे धीरे अर्पित हो, जैसे कि आप अपनी कठिनाइयों को धोकर पवित्रता में बदल रहे हो। अब वृक्ष की 3 परिक्रमा करें और हर परिक्रमा के साथ यह मंत्र बोले, AUM श्री ह्रीक्ली लक्ष्मी नारायणाय नमः। यह मंत्र
अत्यंत प्रभावशाली है। यह न केवल धन के द्वार खोलता है, बल्कि घर में लक्ष्मी जी को स्थायी रूप से स्थापित करता है। अब 5 आंवलों को हाथ में लेकर लक्ष्मी जी के चरणों में रखें और उनसे प्रार्थना करें। हे माँ लक्ष्मी, जैसे यह आंवला जीवन को आरोग्य, शक्ति और दीर्घायु देता है, वैसे ही मेरे जीवन में धन, यश, वैभव और सौभाग्य का प्रवेश हो। जिस प्रकार यह वृक्ष शाश्वत फलदायक है, वैसे ही मेरी संपत्ति और समृद्धि भी कभी क्षीण ना हो। इसके बाद आंवले के वृक्ष में हरे रंग की मौली या रेशमी धागा बांध दें। यह बंधन केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह लक्ष्मी को अपने जीवन में बांधने का तांत्रिक संकेत होता है। इसके पश्चात एक आंवला अपने पास रखें, एक लक्ष्मी जी की तस्वीर के पास, और 3 आंवले अगले दिन बहते जल में प्रवाहित कर दें। 5वें आंवले को अपने तिजोरी या जहां धन रखते हैं वहां रखें। यह आंवला अगले एकादशी तक वहां रहेगा और फिर उसे तुलसी के पास रखकर विसर्जित किया जाएगा। अब ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं और आंवले के वृक्ष के नीचे शांत भाव से यह कल्पना करें कि मां लक्ष्मी दिव्य प्रकाश के रूप में वृक्ष से निकलकर आपके हृदय में प्रवेश कर रही हैं। यह ध्यान कम से कम 11 मिनट तक करें। आप चाहे तो श्री सूक्त, कणक धारा स्तोत्र या लक्ष्मी अष्टोत्तर का जप भी कर सकते हैं। इस संपूर्ण क्रिया के बाद एक दीपक वृक्ष के नीचे पूरी रात जलता रहे। इसका विशेष महत्व है। यदि आप वहां नहीं रुक सकते तो दीपक को मिट्टी से सुरक्षित बनाकर रखें ताकि हवा से ना बुझे। अगले दिन प्रातः उठकर उसी वृक्ष को प्रणाम करें और वहां से जल, आंवले या कोई भी पत्ता तोड़कर घर ना लाएं। संकल्प कर लें कि यह प्रयोग हर वर्ष योगिनी एकादशी की रात करेंगे ताकि धन और पुण्य की ऊर्जा लगातार बनी रहे। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान है जो व्यापार में हानि झेल चुके हैं, नौकरी में स्थायित्व नहीं है या बार बार आर्थिक तंगी के शिकार हो जाते हैं। यह उपाय जीवन में प्रधान प्रताप यानी श्रेष्ठता और प्रभुत्व की शक्ति को जागृत करता है, जिससे समाज में मान, सम्मान, यश और लक्ष्मी स्थायी रूप से बनी रहती है। संक्षेप में, आंवला वृक्ष योगिनी एकादशी की रात्रि में केवल एक पेड़ नहीं रह जाता, वह स्वयं देवी लक्ष्मी का जीवंत द्वार बन जाता है। इस उपाय को करते समय श्रद्धा, निष्ठा और पूर्ण विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल आध्यात्मिक साधना है, बल्कि यह एक ऐसा चमत्कारी प्रयोग है जो साधक के जीवन को दरिद्रता से हटाकर धन, वैभव से परिपूर्ण कर देता है। अगर आप इस उपाय को सही विधि से करें तो न केवल धन की कमी हमेशा के लिए दूर हो सकती है, बल्कि आपके जीवन में एक ऐसी स्थिरता आ सकती है जिसे कोई ग्रह दोष, वास्तु दोष या कर्म दोष भी डीगा नहीं सकता। AUM श्री महालक्ष्मी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो कृपया महायुक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। महायुक्ति चैनल पर आपको विविध विषयों पर जानकारीपूर्ण वीडियो मिलेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे महायुक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया कमेंट में अपने विचार साझा करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आपको आगे किस विषय पर वीडियो देखना पसंद आएगा। आपका समर्थन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।